आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के मुखिया अध्यक्ष अखिलेश यादव मैनपुरी के करहल से चुनाव लड़ेंगे। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। वो मैनपुरी के करहल से चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें, सपा के जिला संगठन ने पार्टी अध्यक्ष को प्रस्ताव भेजा था और सपा का एक प्रतिनिधि मंडल लखनऊ में गुरुवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से आज उसने मुलाकात भी की थी और उसने मांग की थी कि करहल सीट से ही कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप वो चुनाव लड़े। हालांकि अखिलेश यादव, जो कि आजमगढ़ से लोकसभा के सांसद हैं समाजवादी पार्टी से, और मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव सांसद हैं। पहले वो आजमगढ़ से थे, बाद में मैनपुरी। जब उन्होंने सीट तब्दील की तो आजमगढ़ अखिलेश पहुंच गए और मैनपुरी से चुनकर नेताजी सदन में पहुंचे। आपको ये भी बताते चले कि पहली बार मैनपुरी से ही जीतकर देश के रक्षा मंत्री तक बने थे मुलायम सिंह यादव। इन सब के बीच खबर यह है कि मैनपुरी की करहल सीट से चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव। आपको ये भी बताते चले कि मैनपुरी, इटावा, ये आसपास का जो पूरा का पूरा इलाका है, कन्नौज, समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है। लेकिन 2017 में बीजेपी ने गजब की सेंध मारी इन तमाम इलाकों में की थी, जिसके बाद ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी ने अब पिछले चुनावों से सीख लेते हुए इन तमाम इलाकों के लोगों के ऊपर ज्यादा प्रभाव डालने के लिए अखिलेश यादव को चुनावी मैदान में उतारने का ऐलान कर लिया है। अभिषेक इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, आजमगढ़ छोड़कर अगर मैनपुरी के करहल से चुनाव लड़ते हैं अखिलेश यादव, तो इसका संदेश और संकेत क्या होगा समाजवादी पार्टी के लिए? देखिए, इसका संदेश और संकेत दोनों साफ है। साफ साफ संकेत है कि अखिलेश यादव चुनाव मैदान में हैं और सीधा लोहा लेने की तैयारी में है। दूसरी बात ये कि अगर वो आजमगढ़ छोड़ करके करहल आ रहे हैं, तो करहल समझ लीजिए मैनपुरी की वो सीट है जो यादव बहुल सीट कही जाती है। मैनपुरी यादव लैंड है, यानी कि मुलायम सिंह का पुराना गढ़। पिछली बार भी, इस बार भी मुलायम सिंह यादव वहीं से सांसद हैं। मैनपुरी, इटावा, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, एटा, कासगंज, ये वो तमाम इलाके हैं जिसे कहा जाता है कि ये मुलायम सिंह यादव का गढ़ रहा है। कई दशकों से इनकी राजनीति उस इलाके में गढ़ के तौर पर इनकी रही। बीजेपी ने यहां बड़ी सेंधमारी की है और एक तरीके से करहल से लड़ने का मतलब है कि अखिलेश यादव अपने घर से लड़ रहे हैं, यानी सैफई और इटावा से लड़ रहे हैं, ऐसा समझने की चीज है। क्योंकि मैनपुरी वो इलाका है जो कि इसी के साथ एक सवाल अभिषेक और जहन में आता है, जिसका जवाब मैं आपसे चाहूंगी। चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, उन्होंने गोरखपुर के सदर सीट, जो बिल्कुल सुरक्षित सेफ सीट है, जिसको बीजेपी कई सालों से 33 सालों से जीत रही है, उसको चुन लिया। अखिलेश यादव मैनपुरी के इस करहल सीट पर जा रहे हैं, वो भी सुरक्षित सीट। आपने कहा कि चूंकि यादव बहुल वो पूरा का पूरा इलाका है और यकीनन वो समाजवादी पार्टी का गढ़ भी रहा है, वहां से वो चुनावी मैदान में। बड़े नेता अगर बिल्कुल सेफ सीट पर जाकर चुनाव लड़ना है, तो उसके संदेश क्या? थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए अगर ये मैं आपसे सवाल पूछ लूं, हम सब ने देखा था प्रचंड जीत कैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने हासिल की थी, लेकिन जिस नंदीग्राम की वो देन थी, उसी नंदीग्राम में चुनाव लड़कर वो हार जाती हैं। बाद में उपचुनाव जीतकर भयावनानीपुर से फिर उनको सदन के भीतर जाना पड़ता है। तो क्या एक बड़ी सीख भी इन नेताओं को पश्चिम बंगाल से मिली है, जिसके बाद चाहे योगी जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, ये लोग अपने अपने लिए सबसे वो सुरक्षित सीट जहां पर जीतने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, उसको चुन रहे हैं? क्या ये माना जाए? बिल्कुल। देखिए, ये एक परसेप्शन तो आप जो कह रही हैं वो है कि सब अपने लिए सुरक्षित सीट तलाश रहे थे। ये निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ के लिए मंदिर के इलाके से बढ़कर जो गोरखपुर सदर से बेहतर कोई सीट नहीं हो सकती थी। सिराथू, जो कि उनका अपना घर है, उससे बेहतर उनके लिए कोई सीट नहीं हो सकती थी। और अखिलेश यादव का भी ये लगभग घर की ही सीट है। तो तीनों बड़े नेताओं ने जो चूज किया है, वो अपना घर उन्होंने चूज किया है कि अपने घर से ही चुनाव लड़ेंगे। और जो आपने एक बात कही कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वेस्ट बंगाल से सीख ली हो, तो हो सकता है कि उसके पीछे की सोच हो। लेकिन इसके साथ साथ एक और बात है, जो वो इलाका है, मुलायम सिंह का इलाका है, उसमें बीजेपी ने बहुत बड़ी पैठ बनाई थी। अगर अखिलेश यादव वहां से चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी के प्रभाव को रोकने और कम करने में उनकी कोशिश होगी। वैसी ही चीज लागू होती है योगी आदित्यनाथ पर। मुख्यमंत्री अब वहां से न सांसद है न विधायक है। पूर्वांचल में बीजेपी का बहुत ज्यादा चुनौती है। ऐसी स्थिति में अगर वो वहां से अपने घर से लड़ते हैं, तो चाहे वो गोरखपुर हो, महाराजगंज हो, कुशीनगर हो, देवरिया, ऐसी सीटों को प्रभावित करते हैं, ऐसा सोचना है। और कुछ ऐसी ही बात केशव प्रसाद मौर्य को लेकर भी कही जा रही है कि प्रयागराज और उसके आसपास की सीटों को प्रभावित करेंगे। लेकिन आपकी एक बात बिल्कुल सही है कि तीनों नेता जब इस बार चुनाव मैदान में हैं, तो अपने लिए इन तीनों ने सुरक्षित सीट ही तलाश की है। चित्रा।